हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। आज का टॉपिक है हैंड वर्क राइनिस्टोन साड़ी। राइनिस्टोन जो चेन आती है उससे हमने एक प्रॉपर साड़ी तैयार की है, वो भी इन डार्क पर्पल कलर। डिटेल में सब कुछ बताया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 5.5 मीटर फैब्रिक, कोई भी फैब्रिक चलेगा, ऑर्गेन्जा, टिश्यू, सिल्क एंड राइनिस्टोन चेन चाहिए आपको 12 मीटर। एक क्राफ्ट पेपर चाहिए आपको, क्योंकि इसमें हमने एक फ्लावर बनाना है और उसी की हेल्प से हमें मल्टीपल फ्लावर्स बनाने हैं फैब्रिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, फिर इस सर्कल के 5 या 6 पार्टीशन कर दीजिए, क्योंकि आपको जितने पेटल्स बनाने हैं इसमें आपको उतने ही पार्टीशन करने पड़ेंगे। तो पहले मैं सोच रही थी 6 करूँगी, बट 6 के हिसाब से छोटा है, तो आप किसी भी शेप का फ्लावर बना सकते हैं। इस तरीके की पेटल बना के मैंने इस फ्लावर को कंप्लीट किया है। आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेरे पास हैं जो मैं बनाऊंगी। अभी एक रफ मैंने ड्रॉ किया है। इस तरीके से आपको एक फ्लावर बना लेना है। उसके बाद इसको आपको कट करना है और इस पेपर को आप फ्यूचर यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। लाइक अगर आप फ्यूचर में कुछ और डिज़ाइन करना चाहते हैं बट इस तरीके के फ्लावर्स आपको बनाने हैं, तो आप इस क्राफ्ट पेपर को रख लीजिएगा। और भी डिज़ाइंस आप इसी के थ्रू बना सकते हैं। लाइक सेम डिज़ाइन आप बना सकते हैं बट अलग अलग जगह पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा फ्लावर तो बन के हो चुका है तैयार। अब इसके बाद इसको हमें करना है कट। ये क्राफ्ट पेपर आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं एंड आपको पता करना है कि कहाँ से आप घर बैठे मंगा सकते हो, तो ये मैंने डायरेक्टली बाय किया है अमेजोन से। इस पेपर की जो विड्थ है वो 40 इंचेस है। आप नेट पर जाके सर्च मारोगे क्राफ्ट पेपर में इसकी स्पेलिंग सी से नहीं है, के से है, KRAFT। क्राफ्ट पेपर करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा अमेज़ोन पर, और वहाँ से आप ले सकते हैं। और इससे आप काफ़ी सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। लाइक माय साइज इज़ स्मॉल, तो मैं कुछ भी जैसे डिज़ाइन करती हूँ तो सबसे पहले क्राफ्ट पेपर पर बनाती हूँ, उसको कट कर लेती हूँ और वो मेरी एक तरीके की ड्राफ्टिंग रहती है, जो फिर कभी मुझे सेम चीज़ बनानी होती है तो फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है डिज़ाइनिंग फील्ड में। अगर आप लोग हो तो सपोज़ मैंने कोई ब्लाउज़ बनाया है स्मॉल साइज़ में एंड उसके लिए मैंने पूरी कैलकुलेशन की है, और दोबारा से मुझे सेम ब्लाउज़ बनाना है बट किसी और साइज कलर में बनाना है, नेक डिज़ाइन वगैरह कुछ और बनाना है, तो आप क्राफ्ट पेपर पर बना लीजिए और उसी से आप अपने ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बचता है। तो जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनका भी मैंने इसी तरीके से क्राफ्ट पेपर पे बनाकर ब्लाउजेस हो गए, उनके पैनल्स हो गए, पहले से बना के रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। अभी देखो क्राफ्ट पेपर से हमारा कट भी गया है। अब मेन चीज़ आती है फैब्रिक के ऊपर। मैंने आपको 5.5 मीटर फैब्रिक बताया है साड़ी के लिए। अलग से आपको 1/2 मीटर फैब्रिक चाहिए फ्लावर्स बनाने के लिए। तो नीचे जो फैब्रिक है वो फ्लावर्स के लिए ही फैब्रिक मैंने कट किया है, 1/2 मीटर फैब्रिक है। एंड इसके नीचे मैंने जो लगाया है पेपर फ्यूजिंग लगाया है। आप देखिए पेपर फ्यूजिंग है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ्यूजिंग है। अगर आप इसको पेस्ट करोगे तो ये आपका नहीं निकलेगा वॉश करने के बाद भी। बट मैं आपको बता दूँ, ये जो साड़ी है राइनिस्टोन से बनी हुई साड़ी है, आप इसको नॉर्मल वॉश नहीं कर सकते, आपको इसको ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। एंड इंस्टाग्राम पर जब मैंने ये वीडियो डाला तो काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी थे कि क्या ये निकल जाएगा, ग्लू का नाम बताइए एंड कितने टाइम तक स्टे कर सकता है। तो ये आपका मतलब अगर आपने किया है ग्लू अच्छा यूज़ किया है तो वो आपका निकलेगा ही नहीं, बट हैंड वॉश नहीं करना है। डिज़ाइनर ड्रेसेस हैंड वॉश नहीं होती हैं, तो ये भी आपका हैंड वॉश नहीं होगा। अभी आप देखिए मेरे को चाहिए 6 फ्लावर्स, तो मैंने फैब्रिक को 5 टाइम्स फोल्ड किया है और उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ पिन इस क्राफ्ट पेपर को रख दिया है। अभी उसी की मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं कट कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे से एक ये मिस्टेक हो गई, मैं पेन से मार्क कर सकती थी बट मैंने पेन से ना मार्क करके सीधे क्राफ्ट पेपर रख के पिन लगा के अपना कटिंग करने में लगी हुई हूँ। बट अभी जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो होता है क्योंकि ये जो वर्क है एक्स्ट्रा जो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, ये मेरे बिज़नेस से अलग है। यूट्यूब की वीडियोस के लिए एंड इंस्टाग्राम पर मैं 366 डेज़ चैलेंज करती हूँ, तो उस पर मोस्टली मैं रात के टाइम पर ही काम करती हूँ। और रात के टाइम पर थोड़ा सा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन का काम करने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ कि हाँ मुझे वीडियो शूट करना है, ड्रेस बनाना है। तो ये रात के टाइम का ही ड्रेस है जो मैं अपने घर पर इसको रेडी कर रही हूँ। तो इस तरीके से इसको कट कर लेंगे आप, और सारे फ्लावर्स आप
निकाल लेंगे एक एक करके। चलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि ये लगेगा टाइम। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको कट करना है क्योंकि ये जो इसके एजेस हैं अगर यही शार्प नहीं होंगे तो आपकी जो डिज़ाइन है उसमें फिनिशिंग नहीं दिखेगी। एंड लास्ट में जब हम इसको कट करेंगे तो आप या तो कैंडल लाइट कर सकते हैं, उससे इसके जो एजेस हैं उनको हल्का सा बर्न आउट कर सकते हैं, तो उससे धागा नहीं निकलेगा। अदरवाइज़ आप ऐसा छोड़ दोगे तो धागा निकलेगा। तो राइनस्टोन लगाने के बाद इसके सारे साइड में राइनस्टोन लगाना है हमें। देन उसके बाद हम उसको बर्न आउट करेंगे कैंडल से, ठीक है। तो चलिए ये तो हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी राइनस्टोन चेन की। तो देखो राइनस्टोन चेन बहुत ज़्यादा लग जाती है। मैंने 10 मीटर्स तो मंगाई थी, वो साड़ी में लग गई। बाकी की ऑलमोस्ट 3 मीटर्स हमारी इन फ्लावर्स में लग गई है। और ग्लू भी है, वो सुपर ग्लू है, अच्छे से लगाना होता है। देखिए फ्लावर्स हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब ये देखेंगे आप कि फ्यूजिंग हटी हुई है कहीं कहीं पर, क्योंकि ये जो फैब्रिक है बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। अभी इसको विद द हेल्प ऑफ ग्लू हम पेस्ट कर देंगे जिससे कि अच्छे से किनारियाँ इसकी पेस्ट हो जाए और ये बाद में निकले ना। अब ये है हमारे पास राइनस्टोन चेन। एक फ्लावर में मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ किस तरीके से लगाया, क्योंकि इसको बनाने में टाइम तो यार मुझे लगा है। रात के 3 बजे तक मैंने ये साड़ी तैयार की थी। और तैयार करने के बाद ही मतलब एक बार ये होता है कि अगर मैं कोई काम स्टार्ट कर दूँ फिर उसके बाद मुझे लगता है कि यार जब फिनिश हो जाए उसी के बाद सोना, तो मैं थोड़ा लेट ही सोई थी इसको तैयार करके। अब चलो मैं आपको बताती हूँ ग्लू मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। तो ग्लू है B7000। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। राइनस्टोन भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। पता नहीं किसी ने मेरे से बोला था कि मीशो पे भी मिल रही है, तो मीशो पे मैंने ट्राई नहीं किया है। मीशो पे थोड़ा सा क्वालिटी इशू होता है, इसलिए मैं मीशो से नहीं ट्राई की हूँ। अगर आपको लगता है कि मीशो पे कुछ अच्छा मिल रहा है और उसकी क्वालिटी अच्छी है तो मुझे लिंक दे देना, क्योंकि मीशो पे थोड़ा सा प्राइस कम तो होता ही है कंपेयर टू अमेज़ॉन। यहाँ पर आप देखिए राइनस्टोन को इस तरीके से एक सर्कल बना के आपको लगाना है। एंड बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी है, अदरवाइज़ पूरा मैसी हो जाएगा। अब इसको आपको कट करना है, जितना आपको चेन यूज़ करनी है उतने करेंगे, बट उसके बाद आपको कट करना है। नॉर्मल आपका जो कटर आता है उससे कट हो जाएगा, अदरवाइज़ आप सिजर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कटर के हाथ से कट कर रही हूँ। आप इसको इस तरीके से सेट करेंगे क्योंकि शेप प्रॉपर नहीं आ पाती है। और ये जो ग्लू है थोड़ा सा सूखने में टाइम लेती है, बट एक बार सूख जाएगी तो फिर ये हिलेगा भी नहीं। इसी ग्लू की हेल्प से मैंने एक सनग्लासेस थे मेरे, वो मैंने काफ़ी अच्छे से डेकोर किए थे। और DIY टाइप की एक वीडियो थी, बट मैंने वो शूट नहीं की, सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए छोटी सी क्लिप डाली थी। और आप सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया उस वीडियो को। तो हाँ, ये ग्लू काफ़ी अच्छी है एंड इसीलिए मैंने इस ग्लू के बारे में आप लोगों को बताया है। अब साइड में आपको ग्लू लगाना है, राइनस्टोन पेस्ट करते हुए जाना है। गाइस अभी तक हमने 8 फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप डिटेल में फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज जो है उनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। चॉइस में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए हमने अलग से एक कोर्स बनाया है। अगर आप रेगुलर स्टिचिंग नहीं करते हैं बट थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप बेसिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक हमारा रेगुलर कोर्स भी है जिसमें हमने सूट सलवार बहुत ही फिनिशिंग के साथ एंड फाइनल रिजल्ट के साथ आपको सिखाया है उसमें। देन उसके बाद हमारा आता है एडवांस कोर्स। अगर आप रेगुलर स्टिचिंग करते हैं एंड आपको और एडवांस लेवल की स्टिचिंग सीखनी है तो आप हमारा एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है लहंगा मेकिंग कोर्स। लहंगा मेकिंग में हमने अलग से लहंगे के जितने भी टाइप्स हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, वो सब हमने उस कोर्स में कवर किए हुए हैं। देन उसके बाद हमारा एक और नया कोर्स आ रहा है किड वेयर्स का, और वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। जैसे ही लॉन्च होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। एंड देन उसके बाद पैटर्न मेकिंग कोर्स आता है। अगर आपको तरह तरह के पैटर्न्स बनाना पसंद है एंड डिज़ाइनर ड्रेसेस में काफ़ी सारे पैटर्न्स चलते हैं जो अभी करंटली ट्रेंडिंग भी हैं, वो सब हमने कोर्स में कवर किए हैं अपने पैटर्न मेकिंग में। देन उसके बाद हमारा एक और कोर्स है फुल फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, जिसमें हम आपको बिल्कुल बिगनर्स से लेके एडवांस एंड पैटर्न मेकिंग तक की चीज़ें आपको सिखाते हैं। लास्ट में आपका सेटअप भी कराते हैं कि किस तरीके से आप अपना सेटअप कर सकते हो एंड कहाँ से क्या चीज़ परचेज़ कर सकते हो
बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से लेके आपका पूरा सेटअप तक हम करवाते हैं। तो अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, शुरुआत से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे एडवांस कोर्स को और क्योंकि एडवांस कोर्स में भी काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हमने कवर की हुई हैं, या फिर फुल फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मेरी रील्स में जाके पूछते हो मुझसे, शॉर्ट्स में जाके पूछते हो, तो वहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बता पाती हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए हमने राइनस्टोन चेन यहाँ पर लगा दी है। आप मेरी काम करने की स्पीड देख रहे हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ इसको करना पड़ता है, कितना इसमें टाइम जाता है और कितने पेशेंस के साथ करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, मेरे अंदर तो पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है जो भी मैं बना रही हूँ ना जल्दी 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 बन जाए और उसका फाइनल लुक मुझे दिखे। क्योंकि जब आप डिज़ाइनिंग में होगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपके अंदर एक ना क्यूरियोसिटी रहती है कि फाइनल लुक इसका किस तरीके से आएगा, और अगर अच्छा नहीं आता है तो फिर आप और क्या अच्छा कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ कि आपसे चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बट जब आप बिगाड़ लोगे तो उसके बाद कुछ और ही अच्छा करके उसको आपको चैन मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ क्योंकि इस तरीके से हमें 6 फ्लावर्स रेडी करने हैं और अभी तक हमारा एक भी तैयार नहीं हुआ है। अब इस तरीके से 6 आपने फ्लावर्स रेडी करने हैं, ये हो चुके हैं तैयार और आप देख पा रहे होंगे। आपको एक एक करके अब इनको स्टिच करना है, हैंड स्टिच करेंगे आप, क्योंकि मशीन से अगर आप स्टिच करेंगे तो आपकी निडल्स ब्रेक हो सकती हैं, बीच में से टूट सकती हैं। बैक फिनिश इसकी इस तरीके से है और फ्रंट में इस तरीके से है। बाद में इसके जो एजेस हैं उनको फिनिशिंग देंगे। अभी फ़िलहाल साड़ी के ऊपर इनको रखना है और इनको स्टिच करना है। बट अभी बारी आती है हमारी साड़ी की, जो कि हमने अभी तैयार ही नहीं की है। ये भी तो सिर्फ हमने फ्लावर्स बनाए हैं, हमें साड़ी भी तो तैयार करनी है। उसके लिए हमें चाहिए कुछ राइनस्टोन और उनको आप कर्व करके लगा सकते हैं, कैसे भी शेप। स्ट्रेट लगाना चाहें स्ट्रेट लगा दीजिए, और अगर आपको ऐसा हल्का सा कर्व डाल के लगाना है तो वैसे लगा सकते हैं। थोड़ा इससे लुक अच्छा आता है, कटवर्क टाइप का लुक लगने लगता है। और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, आप ट्रायंगल्स टाइप में लगा सकते हैं, वी शेप में लगा सकते हैं। तो आपके पास जितना टाइम है, आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। राइनस्टोन एक ऐसी चीज़ है, राइनस्टोन एंड ग्लू का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप कुछ भी बना सकते हैं उसकी हेल्प से एम्ब्रॉयडरी लुक में। ठीक है, तो ये हैंड वर्क में है क्योंकि हाथ से इस पर काम किया गया है, बट ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। इस तरीके से आपको एक एक करके फ्लावर रखने हैं। 2.5 मीटर फैब्रिक छोड़कर आपको जहाँ पर आपका 2.5 मीटर आएगा वहाँ से आपको करना है, क्योंकि पल्ला पार्ट पे हम लगा रहे हैं, हम पीछे की तरफ नहीं लगाएंगे क्योंकि राइनस्टोन जो होती है हैवी होती है। सिर्फ बैक से आपके बस्ट एरिया से होते हुए शोल्डर तक आ जाए वो आपका इनफ रहेगा। अब इसके बाद आपको निडल की हेल्प से एक एक करके सबको टक करना है, सिलना है बहुत अच्छे से। ये देखिए राइनस्टोन चेन अच्छे से ऊपर की तरफ लगी हुई है, हमने ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्लावर्स लगाएंगे तो चेन छोड़ दें, हमने अच्छे से इसको टक किया है। अब इसको पहना दिया है डमी को और बहुत प्यारा सा लुक इसका बनके तैयार हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बता देना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।